एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे सम लिख लेना। तो ये जो दोनों पैरेलल साइड है उसका टोटल। तो ये ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD, राइट। तो यहाँ पे इसे दो ट्रायंगल में, देखो ये डायगोनल AC से यहाँ पे दो ट्रायंगल बनते हैं। ट्रायंगल ABC यानी ये ऊपर वाला, एंड देन ट्रायंगल ADC ये नीचे वाला, राइट। यहाँ दो ट्रायंगल है। यहाँ ये उसकी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट दी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस होगा AC और ABC ट्रायंगल की हाइट है H1 एंड इस ट्रायंगल का बेस AC होगा एंड उसकी हाइट होगी H2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, राइट, इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल के लिए लिखा 1/2 बेस है AC इंटू हाइट H1 एंड ये सेकंड ट्रायंगल ADC के लिए लिखा 1/2 बेस AC इंटू हाइट H2। तो दोनों में 1/2 एंड AC दोनों में है, राइट। तो उसे कॉमन लिया, तो यहाँ पे आएगा H1 फिर ये प्लस H2, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ? 1/2 फिर उसका जो डायगोनल है बेस वो, और दोनों हाइट का टोटल। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आप जब क्वाड्रिलेटर यहाँ पे फाइंड कर रहे हो ना, क्वाड्रिलेटर फाइंड कर रहे हो तब आपको ये फॉर्मूला यूज करने हैं, राइट। पर पहले वो किस तरह से फाइंड की है यहाँ पे वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसके लिए ये फिगर देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MNOP। इसे भी यहाँ पे टू ट्राइंगल्स में डायगोनल की हेल्प से टू ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO यानी ये नीचे वाला प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल MPO, राइट। अब as diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle, right, दोनों ट्राइंगल इक्वल होंगे। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MNOP इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ MNO, राइट। ये दोनों इक्वल ट्राइंगल है। ये देखो क्वाड्रिलेटर में प्रॉपर साइड्स है वो ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे दोनों का अलग किया। यहाँ पे इक्वल है इसलिए 2 टाइम्स इसे हमने लिया। फिर इसमें ये ट्राइंगल लिखे या ये वाला ट्राइंगल लिखे, दोनों इक्वल होगा। सो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल MNO इज इक्वल टू 2 इंटू ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 2 इंटू 1/2, यहाँ पे बेस है MO इंटू हाइट H1, राइट। तो ये ट्राइंगल लेंगे तो उसकी हाइट है H2। तो यहाँ पे हम H2 भी लिख सकते हैं, राइट। दोनों इक्वल ही है इसलिए ये 2 कट होगा, MO इंटू H1 यानी जो डायगोनल है मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये डायगोनल है वो हो जाएगा उसका बेस, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस EFGH। तो यहाँ पे भी दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। एरिया ऑफ EFG प्लस एरिया ऑफ EHG। यहाँ पे भी सेम इसी तरह 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस ये होगा, सो 1/2 EG इंटू हाइट है वो H1। फिर ये जो ट्राइंगल है उसके लिए 1/2 बेस सेम EG ही है, हाइट है वो H2, राइट। तो यहाँ पे भी 1/2 एंड EG दोनों में कॉमन है, H1 प्लस
H2, right? As diagonal of rhombus are perpendicular to each other, so H1 plus H2 वो उसका दूसरा डायगोनल हो गया FH, right? तो एरिया ऑफ rhombus EFGH is equal to 1/2 into EG into FH, means दोनों डायगोनल्स का multiplication. In the other words, area of rhombus is half of the product of its diagonal, right? उसके जो दोनों diagonals है उसकी product के half होगा उसका rhombus का एरिया, राइट? इस तरह के क्वेश्चन आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, एरिया ऑफ पॉलीगॉन. तो बाय कंस्ट्रक्टिंग टू डायगोनल AC एंड AD, देखो यहाँ पे ये एक AC डायगोनल एंड दूसरा है वो है AD. द पेंटागन ABCDE is divided into three parts, right? ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल एंड ये थर्ड ट्राइंगल, राइट? इसे थ्री पार्ट में डिवाइड किया. अब एरिया ऑफ ABCDE, पेंटागन का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, राइट? तो हमने एरिया किस तरह से फाइंड करना है वो हमें पता है, राइट? ABC में ये बेस AC होगा एंड हाइट होगी H1, तो 1/2 AC इंटू H1, यहाँ पे 1/2 AD इंटू H2 एंड थर्ड ट्राइंगल में 1/2 यहाँ पे बेस होगा AD इंटू H3, राइट? तो यहाँ उसके बाद हमें तीनों ट्राइंगल की फॉर्मूला जो यूज होती है वो लिखनी है, राइट? तो अलग अलग पॉलीगॉन के हिसाब से इसे इस तरह से कन्वर्ट करके हम बना सकते हैं. चलो, नाउ एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन फर्स्ट. The shape of top surface of a table is a trapezium. Find its area if its parallel side are 1 meter and 1.2. तो इनकी जो टेबल टॉप की दो पैरेलल साइड है उसका मेजरमेंट हमें दिया है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर. एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर उन दोनों के जो पैरेलल साइड है उसके बीच का डिस्टेंस है वो है 0.8 मीटर, राइट? तो ये क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी, राइट? तो यहाँ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड AB इज इक्वल टू 1.2 मीटर, CD इज इक्वल टू 1 मीटर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0.8 मीटर. Therefore area of trapezium, right? उसकी फॉर्मूला हम लिखेंगे 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, राइट? मैंने वहाँ करेक्शन आपको करवाया था, सम लिखना, तो वही यहाँ पे पैरेलल साइड कौन कौन सी है, AB प्लस CD. अब हाइट की वैल्यू पुट करेंगे 0.8 इंटू AB की वैल्यू है 1.2 प्लस CD की वैल्यू 1, राइट? तो ये 1 हमें 1 के साथ यहाँ पे ऐड करना है. तो 0.8 को हम 2 से डिवाइड करें तो 0.4, 1.2 प्लस 1 इज 2.2. So 2.2 into 1.4, our answer is 0.88 मीटर स्क्वायर. तो ये हमारा जो ट्रेपेजियम का एरिया है वो हमें मिला, राइट? टेबल टॉप का जो हमें एरिया फाइंड करना था वो हमें मिला 0.88 मीटर स्क्वायर. Question 2 is the area of a trapezium is 34 centimeter square. तो यहाँ हमें ट्रेपेजियम का एरिया दे दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर. और एक साइड की हमें पैरेलल साइड है उसमें से एक साइड का मेजर दिया है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड. तो हमें जो ये दूसरी साइड है, राइट, उसका मेजरमेंट फाइंड करना है. तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड इज A से डिनोट किया 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड B, राइट, जो हमें फाइंड करनी है.
हाइट दी है हमें ट्रेपेजियम की 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड जो है a प्लस बी इज इक्वल टू, तो हमें यहाँ एरिया मिल गया है वो है 34, राइट। यहाँ पे हमें एरिया क्या मिल गया है 34, राइट, इसलिए इज इक्वल टू 34। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 1/2, हाइट की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 10 प्लस बी। अब यहाँ पे 2 कट होगा, राइट, इसलिए 4 में 4 के फैक्टर्स होंगे, 2 जा ये 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कट होगा, सो 2 ब्रैकेट में 10 प्लस बी इज इक्वल टू 34। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वो ऑपोजिट साइड यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, सो 10 प्लस बी इज इक्वल टू 34 अपॉन 2। 34 को 2 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 17। अब 10 है वो b के साथ प्लस है, जो ऑपोजिट साइड जाएगा तो होगा माइनस, सो b इज इक्वल टू 17 माइनस 10, therefore b इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड b है वो हमारे पैरेलल साइड है, उसमें दूसरी साइड का मेजरमेंट है जो हमें फाइंड करना था, वो आया 7 सेंटीमीटर। Now third question is length of the fence of a trapezium shaped field, right। यहाँ पे देखो एक ट्रेपेजियम ABCD is 120 मीटर, राइट। तो ये फेंस यानी उसकी क्या हो जाएगी, ये पेरीमीटर, राइट, वो है 120 मीटर। इफ BC 48 मीटर, CD is 17 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर आएगा, हाँ यहाँ गलती से 7 सेंटीमीटर लिखा है, एंड AD इज इक्वल टू 40 मीटर, राइट। ये क्वेश्चन में ही गलत है, सभी मीटर में ही है। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स फील्ड, हमें एरिया फाइंड करना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। यहाँ हमें दिया है AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC, यानी ये हो जाएगी उसकी हाइट, जो हमें क्वेश्चन में कितनी है वो दी नहीं है। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 120 मीटर। तो पेरीमीटर में क्या होती है, टोटल ऑफ ऑल साइड, चारों साइड का टोटल AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू 120। तो यहाँ हमें AB नहीं दिया है, BC की वैल्यू 48, CD इज 17 एंड DA इज 40 इज इक्वल टू 120। अब इन तीनों का टोटल करेंगे तो वो आएगा 105, सो AB प्लस 105 इज इक्वल टू 120। अब 105 है वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस, सो AB इज इक्वल टू 120 माइनस 105 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो हमें यहाँ फोर्थ साइड का मेजरमेंट मिल गया 15 मीटर। आगे हमें क्वेश्चन में दिया था कि AB साइड है वो AD एंड BC के जो पैरेलल साइड है, राइट, उसके ऊपर ये हमें क्या मिलेगा, उसकी हाइट मिल जाएगी, राइट। तो परपेंडिकुलर है इसलिए ये हाइट होगी, सो हम अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, राइट। तो यहाँ दोनों साइड का टोटल होगा जो पैरेलल साइड है, तो 48 BC प्लस DA, तो 48 प्लस 40 इंटू हाइट हमें यहाँ फाइंड की 15, 48 प्लस 40 इज 88, राइट। अब 88 को 44 2 जा करे तो यहाँ से 2 कट होंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा 44 इंटू 15,
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलेगा 660 मीटर स्क्वायर, जो ट्रेपेजियम का एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हमें दिया था पेरीमीटर और उसमें से हमने उसकी हाइट जो फोर्थ साइड है ए बी, वो ट्रेपेजियम की हाइट कंसीडर होगी और उससे हमने एरिया फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diagonals of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular drop on it from the remaining opposite vertex are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक फील्ड है, राइट, क्वाड्रिलेटर है, उसमें जो ये डायगोनल्स है, राइट, जिसके ऊपर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये डायगोनल का मेजरमेंट आपको दिया है 24 मीटर। एक हाइट है वो है 8 मीटर एंड दूसरी है वो है 13 मीटर, राइट। ए बी सी डी बी द क्वाड्रिलेटर शेप्ड फील्ड, ए सी बी द diagonal, right? Therefore, area of field ABCD is equal to area of triangle ACD, यानी नीचे वाला ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, यानी ये ऊपर का ट्राइंगल, राइट। इसे टू पार्ट में डिवाइड किया। अब उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस AC है एंड हाइट है वो है DE, सो 1/2 मल्टीप्लाई AC इंटू DE। सेम यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए 1/2 ये बेस AC ही होगा इंटू BF। तो हम 1/2 AC कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं, राइट। 1/2 मल्टीप्लाई AC एंड ब्रैकेट में DE प्लस BF भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 AC की वैल्यू 24 एंड ED की वैल्यू 8। 1/2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई बाई 13। अब 24 टू को के फैक्टर किए 12, 2 जा 2 2 कट, सो 12, 8 जा 96 प्लस यहाँ पे भी सेम 12 2 जा 2 2 कट, सो 12 मल्टीप्लाई बाई 13 इज 156। 96 plus 156 is equal to 252 meter square is area of given quadrilateral. Next question 5 is, the diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find the area. तो यहाँ रोम्बस के डायगोनल्स का मेजरमेंट्स हमें दे दिया है और हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो ABCD बी द रोम्बस, फर्स्ट डायगोनल AC, राइट, ये वाला, उसका मेजरमेंट है 12 एंड द सेकंड डायगोनल BD, उसका मेजरमेंट लिया है 7.5 सेंटीमीटर। उसकी फॉर्मूला क्या है, हमने आगे फाइंड की थी, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल, राइट। दोनों डायगोनल्स के प्रोडक्ट का हाफ हमने आगे देखा था। तो 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल हम ले 7.5 मल्टीप्लाई बाई 12। तो 12 के फैक्टर्स कर दो, 6 2 जा 12, ये 6 2 जा है, राइट, 2 2 कट कर दो, सो 7.5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर रोम्बस का एरिया होगा। क्लियर?